हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को। तो इसी क्रम में यह अगला वीडियो है। बहुत सारे प्रश्नों को हमने पहले भी हल कर लिया है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जय का विलोमार्थी है। जय शब्द का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? अजय, पराजय या विजय या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है पराजय। पराजय जो है जय शब्द का विलोमार्थी है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। द्विगुण व्यंजन है, इनमें से कौन सा जो है द्विगुण व्यंजन है? ठीक है, इनमें से कौन सा व्यंजन जो है द्विगुण व्यंजन है? ये ड ढ या ज्ञ स्र या ड़ और ढ, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है द्विगुण व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है द्विगुण व्यंजन है, ये अड़ और ये ढ, ठीक है। क्यों? द्विगुण उस व्यंजन को बोला जाता है जिसमें दो गुण विद्यमान हो, ठीक है। द्विगुण नाम से स्पष्ट है, दो गुण विद्यमान हो, मतलब दो व्यंजनों के जैसे काम करे वो। जैसे आप इसी को देख लीजिए, अगर हम अड़ा लिखते हैं, ठीक है, तो ये ड का भी काम करता है और इसी में बिंदी लगा देने पर, है ना, एक ही व्यंजन जो है लिखने के समय एक ही टाइप से लिखा जाता है, बस बिंदी का अंदर होता है। ये हो गया, और ये ऐसे लिख दिए तो ड ढ का जो है अड़ा और ढा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको द्विगुण व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है। निम्नलिखित में से कौन जो है वृत्तमुखी स्वर है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं आ, उ, ए, ई, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वृत्तमुखी स्वर है? तो सही उत्तर है उ। उ जो है वृत्तमुखी स्वर है। वृत्तमुखी स्वर उसको बोला जाता है जिसका उच्चारण करने पर ओठ की आकृति गोल हो जाए, ठीक है, इस प्रकार से गोल हो जाए, उसको वृत्तमुखी बोला जाता है। जैसे देखिए, नाम से स्पष्ट है, वृत्त मतलब सर्कल, गोला, है ना। सर्कल जो है गोल आकृति, और मुखी, मुख जो है आपका, है ना, मुख जो है गोल आकृति बना ले, उस व्यंजन को बोलेंगे वृत्तमुखी, उस स्वर को बोलेंगे वृत्तमुखी स्वर, ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊ, बड़ा ऊ, है ना, और ये ओ, औ, ये सभी को उच्चारण करने पर मुख की आकृति वृत्त के समान होती है, इसलिए इसको बोला जाता है वृत्तमुखी स्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? टिकट, खीर, घोड़ा या गोबर? तो इसका सही उत्तर है टिकट, ठीक है। देखिए, टिकट जो है इंग्लिश, अंग्रेजी का शब्द है टिकट, है ना, अंग्रेजी भाषा का शब्द है टिकट, तो यह एक विदेशी शब्द हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने होते हैं? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 3, है ना। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, ठीक है, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, है ना, योग रूढ़ शब्द, ठीक, और यौगिक शब्द, ठीक है। यौगिक, यौगिक शब्द, 3 प्रकार के शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, ठीक है। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है? आगे नाथ न पीछे पगहा, स्वामी सर्वोपरि होता है, या जानवर हो जाना, या बंधन मुक्त रहना, या किसी तरह की जिम्मेदारी ना रहना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, ठीक है। किसी भी तरह का जिम्मेदारी नहीं है किसी के ऊपर, तो उसको बोलेंगे आगे नाथ ना पीछे पगहा। देखिए, इसको अलग अलग करने से और इसको अर्थ निकालने से क्या होगा। आगे नाथ, आगे
नाथ नहीं है कोई, यानी आगे आपका पालक या नाथ है ना, स्वामी नहीं है, जैसे माता पिता नहीं है, गुरु या कोई भी रिलेटिव ऐसे है ना। ना पीछे पगहा, पीछे पगहा कोई नहीं है। पगहा मतलब जो आपके पग पर, पद चिन्हों पर चले, है ना, जो आपके पद चिन्हों पर चले, ऐसा कोई पीछे में पगहा नहीं है, यानी आपके बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे माता पिता भी नहीं है, पीछे आपके कोई बच्चे बच्चे भी नहीं है, है ना, जैसे कि कोई शादी नहीं करते हैं तो, है ना, और एज हो गया है, जिनके माता पिता का देहांत हो गया है, तो आगे किसी की जिम्मेदारी नहीं है उनके ऊपर, न पीछे यानी अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आगे नातना पीछे पगहा। ठीक है, इसका अर्थ हुआ ऑप्शन 4, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 4, 5, 6, है ना। प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं? तो इसका भी उत्तर है 3। ठीक है, प्रयोग की दृष्टि से समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग मूलक समास, है ना, संयोग मूलक समास या संज्ञा, संज्ञा से रिलेटेड समास, है ना, संज्ञा समास। ठीक है, संयोग मूलक, है ना, जैसे दिन रात, है ना, सुबह शाम, माता पिता, ये जो होता है द्वंद्व समास, इसका एग्जाम्पल है संयोग मूलक समास। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है द्वंद्व समास, है ना, संयोग मूलक हो। फिर उसके बाद आश्रय मूलक। ठीक है, आश्रय मूलक या विशेषण, है ना, आश्रय मूलक या विशेषण समास। ठीक है, जैसे कर्मधारय है ना, विशेषण और विशेष से रिलेटेड होता है ना, कर्मधारय समास इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आश्रय मूलक समास, है ना, मतलब कि कर्मधारय हो गया इसका उदाहरण। ठीक है, अगला है वर्णन मूलक, है ना, वर्णन मूलक समास। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्यय से रिलेटेड होता है ना, अव्यय से रिलेटेड होता है वर्णन मूलक समास। इसका एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के समास हो गए, है ना, प्रयोग की दृष्टि से। कौन कौन से? संयोग मूलक, आश्रय मूलक और वर्णन मूलक समास। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का क्या अर्थ है इनमें से? है ना, शांत होना, संतोष होना, सुखी होना या ठंडक पहुंचना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है संतोष होना। कलेजा ठंडा पड़ गया मतलब कि ये संतोष हुआ किसी बात को लेकर के, है ना, कोई संतोष होता है तो उसको बोलते हैं कलेजा ठंडा पड़ना, है ना। जैसे दो लोग एक दूसरे के विपरीत विरोधी हों, तो किसी एक का नुकसान हो जाए तो दूसरे का कलेजा ठंडा पड़ गया, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि उसको संतोष हुआ कि सामने वाले का कुछ नुकसान हो गया है करके। ठीक है, तो इसको बोलेंगे संतोष होना। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्सम शब्द है? कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसका ऑप्शन देखिए, कोधूम, शहीद, पड़ोसी या बहु। ठीक है, बहु ये नहीं है, पड़ोसी यह भी तत्सम नहीं है, तद्भव है ये दोनों। ठीक है, शहीद तो है ही नहीं। ठीक है, और गोधूम, है ना, गोधूम इसका सही उत्तर है। गोधूम जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, गोधूम क्या है? तत्सम शब्द है। शहीद तो विदेशी शब्द है, पड़ोसी भी तत्सम नहीं है, तद्भव है, और बहु भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, योगीराज शब्द है, योगीराज जो लिखा हुआ है वह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है या अशुद्ध है, या वर्ण क्रम की दृष्टि से शुद्ध है, या वर्ण क्रम की दृष्टि से शुद्ध है? ठीक है, तो यह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। कैसे? देखिए, योगीराज इस प्रकार से लिखा जाता है, छोटा ई की मात्रा फिर राज। ठीक है, योगीराज इस प्रकार से लिखा जाता है, तो योगीराज शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हुआ। ठीक है, यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है उज्ज्वल, है ना, सॉरी ये उज्ज्वल, उ अधा ज वल। ठीक है, उज्ज्वल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, यह तो तत्सम है। ठीक है,
मतलब यह देशज नहीं है। खेत है ना, ये क्षेत्र का तद्भव है ना, जो क्षेत्र होता है उसका तद्भव शब्द होता है खेत, तो यह भी है ना नहीं है। लोटा, यह जो है आपका देशज शब्द है, देसी शब्द है, जो लोकल लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं, है ना, लोकल भाषा में यूज करते हैं, यह होता है देशज शब्द। प्रार्थना जो है तत्सम शब्द है, प्रार्थना क्या है, तत्सम शब्द है। तो लोटा जो है तद्भव देशज शब्द हुआ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता है। ठीक है, इनमें ये जो चार भाषाएं दिए हैं इनमें से कौन सा जो है आर्य भाषा समूह में नहीं है। ठीक है, तो चीनी तिब्बती तो आर्य भाषा समूह का है। ठीक है, संस्कृत तो आर्य भाषा है ही। ठीक है, लैटिन जो है आर्य भाषा समूह में नहीं है। ठीक है, फारसी भी आर्य भाषा समूह में होता है, अरबी फारसी। ठीक है, उर्दू, ये है आर्य भाषा समूह। तो लैटिन जो है आर्य भाषा समूह में नहीं होता है, लैटिन है ना, लैटिन जो है आर्य भाषा समूह का भाषा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, जातीय शब्द का विलोम शब्द है, जातीय शब्द का विलोम इनमें से कौन सा है। प्रजातीय, विजातीय, जनजातीय या आदिवासी। तो इसका सही उत्तर है विजातीय, है ना, जातीय का उल्टा होगा विजातीय, जातीय का विलोम शब्द होगा विजातीय। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता। इनमें से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता। नर्मदा, ताप्ती, सिंधु या तांदुला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सिंधु। सिंधु जो है पुल्लिंग शब्द है, सिर्फ सिंधु ना, ये सिंधु जो है पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अगर हम बोलें सिंधु नदी तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो सिंधु, सिर्फ सिंधु शब्द है, यह पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, सिंधु कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगर हम उसको नदी भी जोड़ दें, सिंधु नदी ऐसे बोलें तो वह स्त्रीलिंग बनता है, लेकिन साधारणतः सिंधु पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 2। रचना की दृष्टि से दो भेद होते हैं क्रिया के, कौन कौन से, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, है ना, अकर्मक क्रिया, दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्रिया की दृष्टि से दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, आल्पिन किस भाषा का शब्द है। आल्पिन किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन दिए हुए हैं अंग्रेजी, अरबी, पुर्तगाली या चीनी, है ना, तो इनमें से किस भाषा का शब्द है। आल्पिन अंग्रेजी नहीं है, अरबी भी नहीं है, पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आल्पिन जो है पुर्तगाली शब्द है, आल्पिन पुर्तगाली शब्द है। देखते हैं अगला प्रश्न, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप सब जानते ही हैं, ये ऑप्शन 1 ही सही है। ठीक है, उत मतलब ये त में हलंत है ना, और प्लस लास, है ना, उल्लास। ठीक है, तो यह हो गया आपका उल्लास का संधि विच्छेद, धन लास, उल्लास का संधि विच्छेद। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर और प्रश्नों को हल करेंगे, चर्चा करेंगे उस पर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।